ये कहानी एक ऐसी चीज़ की है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी के अंदर ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें इंसान हजारों साल की खोज के बाद भी नहीं समझ पाया। हम जिस धरती पर रहते हैं उसका 70% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ज्यादातर हिस्सा आज भी इंसानों के लिए अनजान है। सोचो हम चांद तक पहुंचिए, मंगल ग्रह पर स्पेस क्राफ्ट भेज चुके हैं, लेकिन अपनी ग्रह के समुद्र की गहराई को आज तक पूरी तरह से नहीं समझ पाई। और इन्हीं गहराइयों में छुपे हैं कुछ ऐसे राज जो आपके दिमाग हिल जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, आखिर समुद्र की गहराइयों में ऐसा क्या है? क्यों वैज्ञानिक आज भी उसका ज्यादातर हिस्सा नहीं खोज पाए? और क्या संभव है कि वहाँ अभी ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें इंसान ने कभी देखा ही नहीं? आज की इस वीडियो में हम सभी रहस्य को एक एक करके समझेंगे और वीडियो के आखिर में ये बताऊंगा जिसकी वजह से आज भी इंसान समुद्र की पूरी गहराई को नहीं खोज पाया। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहना। वैज्ञानिक बताते हैं कि 200 मीटर गहरा समुद्र असली गहराई माना जाता है। समुद्र के नीचे सिर्फ गहराई की समस्या नहीं है, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो सूर्य की रोशनी भी खत्म होती जाती है। 200 मीटर गहराई के बाद रोशनी बहुत कम हो जाती है। जब आप और गहराई में जाओगे लमसम 1000 मीटर, तो वहाँ अंधेरा हो जाता है। जब आप इतनी गहराई में जाते हो तो अंधेरे के साथ साथ समुद्र का दबाव भी बहुत ही बढ़ जाता है। हर 10 मीटर नीचे जाने पर दबाव 1 गुना बढ़ जाता है। कुछ उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अगर आप 3800 मीटर नीचे पहुंचते हो तो आपके ऊपर 380 गुना दबाव होगा, यानी इतना दबाव कि एक पनडुब्बी को भी कागज की तरह मोड़ सकती है। सवाल ये है, ऐसे खतरनाक जगह पर आके वैज्ञानिक खोज कैसे करते हैं? वैज्ञानिक इतनी गहराइयों को देखने के लिए सोनार तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जहाज से ध्वनि तरंगे भेजी जाती है। जब ये तरंगे समुद्र के तल पर टकराकर वापस आती है तो वैज्ञानिक कंप्यूटर की मदद से 3D नक्शा बना लेता है। लेकिन समस्या ये है, नक्शा हमें सिर्फ यह बताता है कि नीचे पहाड़ या घाटी है, लेकिन यह नहीं बता सकता कि वहाँ कौन कौन से जीव रहते हैं, कोई प्राचीन शहर या डूबा हुआ जहाज है कि नहीं। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा, तो असली खोज कैसे होती है और कैसे वैज्ञानिक पता करते हैं कि 1000 मीटर नीचे रोशनी खत्म हो जाती है? इसका भी जवाब है हमारे पास, ये वीडियो में बने रहिए। तो अपना सवाल ये है कि असली खोज कैसे करते हैं? तो सुनो, इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं समुद्र के रोबोट, जिन्हें कहा जाता है ROV और AUV। रिपोर्ट से पता चला कि ये रोबोट 1000 मीटर नीचे जाकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और यहीं से शुरू होती है समुद्र की असली खोज। 2007 में अमेरिका के लेक मिशिगन झील में वैज्ञानिक ने कुछ ऐसा देखा जो दुनिया को हैरान कर दिया। झील के तल पर पत्थरों की एक लंबी लाइन मिली। तो पहले लोगों को लगा कि शायद ये अंडर वाटर स्टोन होल है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने जो पता लगाया वह और भी दिलचस्प था। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि यह अंडर वाटर स्टोन होल लगभग 9000 साल पुरानी हो सकती है। उन्होंने पता लगाया शायद उस समय यहाँ पानी नहीं था। यह जगह पूरी तरह से एक सूखी जमीन थी। जो प्राचीन शिकारी जानवरों को फंसाने के लिए पत्थरों की दीवारें बनाते थे। लेकिन सबसे रहस्यमय चीज क्या थी? एक पत्थर पर बनी मेस्डोन नाम के एक प्राचीन जानवर की आकृति जो शायद समुद्र के नीचे अभी भी हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि यह जानवर दिखता कैसा था। मेस्टोडन बिल्कुल आज के हाथी जैसा दिखता था। उसके शरीर पर घने बाल और बड़े 2 दांत थे। यह जानवर आज से लगभग 10 से 11,000 साल पहले विलुप्त हो गई। आज सिर्फ उसका आकृति है, गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन आप जो बताऊंगा उससे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका की ग्रेट लेक झीलों के नीचे हजारों जहाज आज भी पड़े हैं? हाँ, ये हो सकता है। चलो आपको समझाते हैं। ग्रेट लेक अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों का समूह है। इन झीलों में इतिहासकारों के अनुसार लगभग 6000 से 10,000 जहाज डूब चुके हैं। चलो समझते हैं कि ये जहाज डूबे क्यों थे। इनके मुख्य कारण हैं बहुत तेजी से तूफान के कारण, घने कोहरे के कारण, क्योंकि कोहरे के कारण बर्फ की चट्टानों नहीं दिखती थी। और उस झील का सबसे खतरनाक जगह व्हाइट फिश पॉइंट्स नाम के इलाकों में ही 240 से ज़्यादा जहाज डूब चुके हैं। इनके मुख्य कारण हो सकते हैं, जब बहुत तेजी से तूफान आता है तो घने कोहरे के कारण बर्फ की चट्टानें नहीं दिखाई देती, इसीलिए जहाज को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर ये हादसा होती है। ये जहाज सैकड़ों साल तक क्यों बचे रहते हैं? देखो, ये जहाज सैकड़ों साल तक इसलिए रहते हैं क्योंकि झील का पानी बहुत ठंडा होता है। इसलिए जो जहाज डूबते हैं उनका मलबा सैकड़ों साल तक लगभग सुरक्षित रहता है। और शायद आज भी समुद्र के नीचे कई जहाज पड़े हों। लेकिन इतिहास का सबसे खतरनाक तूफान सन 1913 में ग्रेट लीक में ही आया था।
यह तूफान सन 1913 में 7 से 10 नवंबर के बीच आया था। हवाएं लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी। झीलों में 10 से 15 मीटर ऊंचा लहरें उठने लगी। ये इतने भयानक थे जो आप सोच भी नहीं सकते। इस हादसे में लगभग 250 नाविकों की मौत और 19 बड़े जहाज डूब गए। 30 से ज्यादा जहाज क्षतिग्रस्त हो गए। आज भी इन जहाजों की खोजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जो बात बताने वाला हूँ, जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे, समुद्र की गहराई में छिपे हुए सबसे चौंकाने वाले रहस्यों में से एक ऐसा शहर जहाँ कभी लोग रहते थे, जहाँ सड़कें, घर और आंगन पूरी की पूरी बस्ती थी। आज वो बस्ती पूरी तरह से समुद्र की गहराइयों में डूब चुका है और उस डूबे हुए शहर का नाम है पाब्लो पेट्री। ग्रीस के पास समुद्र के नीचे एक प्राचीन शहर मिला है जिसका नाम है पाब्लो पेट्री। यह दुनिया का सबसे पुराना डूबा हुआ शहर माना जाता है। यह शहर लगभग 3000 से 5000 साल पुरानी है। लेकिन सवाल ये है, कितना बड़ा शहर अचानक डूबा कैसे? वैज्ञानिकों के अनुसार लगातार आए भूकंपों और समुद्र के बढ़ते हुए स्तर से धीरे धीरे इस शहर को डुबा दिया। आज भी महासागरों का 99% हिस्सा अनदेखा है। यानी हो सकता है हजारों प्राचीन शहर, लाखों डूबे जहाज और अनगिनत प्रजातियां आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपा है। दोस्तों, समुद्र इतना विशाल है कि आज तक इसे पूरी तरह से कोई नहीं समझ पाया। शायद इसी वजह से समुद्र की अनगिनत रहस्य हमसे अनजान है। लेकिन अगर आप ऐसी ही और हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी जानना चाहते हो, तो एक ऐसी कहानी है जो आज सच में समुद्र में डूबने की कगार पर है। ऐसा मैं नहीं कहता, आपको हजारों वीडियो और रिपोर्ट मिल जाएंगे और उस शहर का नाम है तुवालू। ऊपर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक करके अभी जरूर देखिए। धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।